हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर काफ़ी दिन से गैप रह गया है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गैप क्यों रहा है, क्योंकि अभी मेरी शादी थी 30 नवंबर को। अभी सारी चीज़ें क्या है कि अचानक से हुई, मैं अभी बता नहीं पाया। 1 नवंबर को सारी चीज़ें तय हुई, फिर उसके बाद जो डेट्स वगैरह आई जो शादी की, वो मतलब 10 तारीख के बाद आई। फिर 30 नवंबर को शादी थी, पर फटाफट सारा काम हो गया। और मैंने वैसे आपको बताया भी था यूट्यूब पर पोस्ट करके, और आप सभी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया, बधाइयाँ भी दी काफ़ी लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी मतलब इतनी सारी जो कॉन्ग्रेचुलेशन है, उसके साथ साथ काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अपना फ़ोन पे नंबर भेजिए, आपका एड्रेस भेजिए, गिफ्ट करना है। तो उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना कहा वो भी मेरे लिए काफ़ी है। तो अब जो शादी है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, अब वापस काम पे लग जाते हैं। तो आज जो वेक फिट आईपीओ है, कल की तारीख में ओपन होने वाला है 8 दिसंबर को। वेक फिट इनोवेशंस लिमिटेड का आईपीओ, उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। एंकर लिस्ट आ चुकी है, वरना क्या कि हमारे वीडियोस पहले ही आ जाते हैं कि एंकर लिस्ट बाद में हम डिस्कस कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो भी डिस्कस कर लेंगे। कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर के अंदर, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर। और फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले कि अभी अगर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 18% के आसपास चल रहा है, 35 रुपये पर शेयर के आसपास। हो सकता है ये जीएमबी ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए जीएमबी के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। ठीक है, मैं वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर क्या है कि डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई भी मेरे भरोसे आप डिसीजन ना बनाएं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, वो सिर्फ एक अंदाजा है। जीएमपी के भरोसे भी आपको नहीं रहना है। ये चीज़ आप दिमाग में रखते हुए आगे का वीडियो भी देखिएगा। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट अच्छी आई है। 580 करोड़ रुपए अपनी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। उसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो उसके अंदर एचडीएफसी, एक्सिस, मिराई एसेट, टाटा, निप्पॉन, अशोका, 361, बंधन, एडलविस, महिंद्रा, इस तरह के म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। और एफआईआई के अंदर प्रूडेंशियल, हांगकांग, एमएनडी, और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। ओवरऑल एंकर लिस्ट अच्छी है, अबव एवरेज, मतलब आप कह सकते हैं इसको, एवरेज नहीं है, अबव एवरेज। तो 10 में से इसको लगभग 6 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं, मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का नाम है वेक फिट इनोवेशंस लिमिटेड। ये कंपनी 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 9 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी, सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, एक तो मैट्रेस, गद्दे होते हैं। गद्दे मतलब आप समझते होंगे, जो पलंग होता है उसके ऊपर हम गद्दे बिछाते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा, वो बता देता हूँ। मतलब बिछाने के लिए, सोने के लिए जो गद्दे काम आते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर क्या था, ये जो भी कुर्सियाँ वगैरह, चेयर्स वगैरह, रिवॉल्विंग चेयर्स वगैरह आती है इसकी। उसके अलावा आरामदायक बड़ी बड़ी चेयर्स भी आती हैं, वो भी ये सेल करती है। उसके अलावा फर्निशिंग, मतलब ये डेकोरेटिव सामान वगैरह होते हैं, वो भी ये मैन्युफैक्चर और सेलिंग करती है। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो रेवेन्यू है मैट्रेस, मतलब जो गद्दे सेल करने से आता है 60% का, और 40% का बाकी सारे सेगमेंट से आता है। मतलब 40% में भी ज़्यादा जो होगा वो होगा चेयर वगैरह है, जो इसकी रिवॉल्विंग चेयर बड़ी बड़ी आती है, तो वहाँ से इसका ज़्यादातर जनरेट होता है। और अभी जो इसका नाम हुआ वेक फिट की, आपने इंस्टाग्राम वगैरह बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन इसके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। अब ऑनलाइन अभी इसकी सेलिंग जो हो रही है 60%, और जो शोरूम पर डोमेस्टिक सेलिंग है, मतलब जो आप कह सकते हैं ऑफलाइन सेलिंग, वो 40% ही है। तो मतलब ऑनलाइन धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये चीज़ क्लियर है। सेक्टर थोड़ा सा यूनिक है, ज़्यादा कंपनियां इसके, मतलब पर्टिकुलर इसके जैसी लिस्टेड नहीं है एक दो कंपनियां। और बाकी देखिए फर्नीचर वगैरह, ये जो हार्डवेयर सेगमेंट के अंदर तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बट ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट हो जाता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 820 करोड़ से 1305 करोड़ रुपए हुए हैं। बाकी हम सितंबर 2025 तक का अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल का रिजल्ट आता है तो क्या कि एग्जैक्टली मालूम चलता है। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर नहीं है, और इस साल लॉस है 35 करोड़ रुपए का। हालांकि जो सितंबर 2025 तक 6 महीनों का देखिए तो 35 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर है। पर मैंने आपको कहा पूरे साल का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। बाकी नेटवर्थ में एक अच्छी सी ग्रोथ है। रिजर्व्स 522 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बाकी इसके ऊपर जो बोरोइंग्स, मतलब उधारी है, 273 करोड़ रुपए के आसपास की। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी काफी वीक नजर आ रही है। मतलब देखिए, कंपनी लॉस के अंदर होना वीकनेस ही साबित करता है। बाकी डेट भी है इसके ऊपर। फिर वैल्यूएशंस देखिए, पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 171 का निकल कर आता है, मतलब अगर सितंबर तक देखे तो। और शीला फॉर्म का है 77 का। रेवेन्यू के मामले में शीला फॉर्म से ही छोटी है, और पी इसका ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो
वैल्यूएशंस महंगी है यूँ कह सकते हैं, बट अभी क्या कि एक्चुअली ये प्रॉफिट के अंदर नहीं है, ये जब तक एक्चुअल प्रॉफिट आता है, अर्निंग्स पर शेयर एग्जैक्टली निकलते हैं तब पता चलता है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा तो आंक नहीं सकते, बट वैल्यूएशंस ये कह सकते हैं कि भाई सस्ती तो नहीं है। बाकी ROE वगैरह ये सब नेगेटिव है। फाइनेंशियली फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज देखें तो थोड़ी सी वीक कंपनी नजर आ रही है, मजबूत नहीं है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 8 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है और इसका प्राइस बैंड रखा गया है ₹185 से लेकर ₹195 के बीच में। लॉट साइज है 76 शेयर्स का, 76 शेयर्स। टोटल इसका इश्यू साइज है 1288 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 377 करोड़ रुपए के, OFS है 911 करोड़ रुपए का। 377 करोड़ रुपए मतलब कंपनी के नए स्टोर्स वगैरह खोलने के लिए, और जो पुराने स्टोर्स हैं उनको रेंट पेमेंट वगैरह करने के लिए, मार्केटिंग के लिए पैसा काम में लेने वाली है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 43% के आसपास है, बाद में रह जाएगी 37.3% के आसपास। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, बाद में और कम हो जाएगी, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। रिटेल पोर्शन 10% का, लिस्टिंग डेट है 15 दिसंबर को। ये है कंप्लीट IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या IPO में अप्लाई करें, नहीं करें तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं आपको बता चुका हूं कि सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग है इसके हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज जैसे पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और अभी की कंडीशन में डिमांड क्या है वही देखते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। GMP अभी देखिए लगभग 18% के आसपास बता रही है। हम यूं मान के चले कि भाई 10 से 15% के बीच में, तो अभी इसको आधा पॉइंट हम देते हैं GMP के मामले में। वैल्यूएशन देखिए सस्ती तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी पूरा तरीके से उसको देख भी नहीं सकते, तो 0 से लेकर आधा पॉइंट दे सकते हैं, मतलब 0 भी दे आधा भी दे सकते हैं इसके बीच में, ठीक है ना। एंकर लिस्ट ठीक है, अब वो एवरेज है, आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर भी मिल जाता है। बाकी देखिए GMP अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल सकता है। तो अभी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई इसको न्यूट्रल जैसी रेटिंग आराम से मिल सकती है, ठीक है ना। रिस्क टू न्यूट्रल, रिस्क फ्री कंपनी, इसमें नजर नहीं आ रही। मतलब ये जो हमारे पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ, बाकी ये नहीं कह रहा हूँ कि अप्लाई करना नहीं करना, वो तो डिसीजन आपको खुद को बनाना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि भाई ये जो मैट्रेस वगैरह है, गद्दे वगैरह, उसके अंदर भी सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आप कह सकते हैं। और अभी ये जो वेकफिट ब्रांड है अभी जाना माना हो रहा है धीरे धीरे करके, भाई लोगों को ऑनलाइन शो हो रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐड वगैरह लोग देख रहे हैं, तो चर्चा के अंदर भी है। बाकी इसकी सेलिंग शोरूम ऑनलाइन है, दोनों जगह होती है। ऑनलाइन अभी इसकी ज़्यादा सेलिंग है, धीरे धीरे ऑनलाइन के अंदर चर्चा ज़्यादा है इसकी। रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये ग्रोथ कुछ सालों में ऑनलाइन जो मार्केट बढ़ा है इसके कारण ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और इन 6 महीनों के अंदर प्रॉफिट के अंदर आई है, ये पॉजिटिव है। ऑनलाइन के अंदर ज्यादा सेलिंग है इसकी 60% के आसपास। नेगेटिव में ये है कि भाई 2025 तक कंपनी लॉस के अंदर है। अभी 6 महीनों के अंदर प्रॉफिट के अंदर आई है, बट पूरा साल का रिजल्ट आए या अगले 2-3 साल का रिजल्ट आए तो पता चले। बाकी कंपनी पर थोड़ा बहुत डेट है और IPO से कोई डेट पे नहीं कर रही है, ये भी नेगेटिव लगा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम है, 37% की रह जाएगी IPO के बाद, ये भी थोड़ा सा कम है। मिनिमम मेरे हिसाब से 51% हो तो बढ़िया है। ओवरऑल अगर देखें तो देखिए जो अभी 6 महीने के रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, और अगले 6 महीने के अंदर भी ये प्रॉफिट के अंदर रहनी चाहिए, और उसके बाद आने वाले 1 या 2 साल तक ये प्रॉफिट के अंदर रहे तो कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। वरना अगर बाद में ये लॉस के अंदर आ जाए, अभी तो 6 महीने के अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है, बाद में 6 महीने के अंदर लॉस हो जाए तो रिस्क बना हुआ है इसके अंदर। ये चीज़ आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मतलब इसके अंदर ये कि फ्यूचर में दाव खेलने जैसा है, या तो पास है या फेल है, मतलब प्रॉफिट के अंदर आएगी या नहीं आएगी। प्रॉफिट माना जरूरी है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। फ्यूचर आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस किस लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। हमेशा क्या आंकड़े देखे जाते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट ही देखे जाते हैं, वो अगर अच्छे आते हैं तो ही शेयर के अंदर कुछ ग्रोथ होती है, या ऑर्डर बुक आती है अच्छी, ऑर्डर बुक अच्छी आएगी तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलिए। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और आप सभी ने जो विशेष दी है, मतलब मुझे बधाइयाँ दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 23 नवंबर को शादी कंप्लीट हो गई है। आप सभी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया है, बाद में भी दे रहे हैं, अभी तक भी दे रहे हैं, और देते रहिए तो हमारी भी जोड़ी आगे बनती रहे और नज़र भी ना लगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।